ये भाग द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हमने पिछले वीडियो में काल पुरुष और अजंता की नर्तकी नामक एकांकी के परिचय के बारे में बात की तथा इसके कथानक के संदर्भ में व्याख्यान किया। आज हम काल पुरुष और अजंता की नर्तकी की एकांकी में आई हुई कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली व्याख्या के अंतर्गत अनूप तथा प्रभा इन दोनों के बीच के कथन के रूप में प्रस्तुत है। इसके अंतर्गत काल पुरुष अर्थात अनूप और उसकी पत्नी प्रभा इन दोनों का आपसी संवाद है, जिसमें अनूप अपनी पत्नी प्रभा से अत्यधिक प्यार करता है। प्रभा अपनी सास का एक दिन ऑयल पेंटिंग बाजार से बनवा लाती है। इसी संबंध में वो बताती है। सही बता दूं, उस दिन दोपहर को जब मैं अपने गर्म कपड़ों को बड़े बक्से से निकालकर धूप में फैला रही थी ना, उस समय बॉक्स में सबसे नीचे एक बंद लिफाफे में यह छोटा सा चित्र मिला है ना माताजी का। मेरा मन कह गया हो ना हो माताजी का चित्र है। यह उसी का एनलार्जमेंट है। इस एकांकी में काल पुरुष अर्थात अनूप अपनी पत्नी प्रभा से बहुत प्यार करता है और प्रभा अपनी सास का एक दिन ऑयल पेंटिंग बाजार से बनवा लाती है। इसी संबंध में वह बताती है। अनूप जब प्रभा से बनवाई ऑयल पेंटिंग के बारे में पूछता है, तब प्रभा उसे बताती है कि उस दिन दोपहर को जब मैं अपने गर्म कपड़े को एक बड़े बॉक्स में रखे हुए थे, उसे निकालकर धूप दिखाने के लिए निकाल रही थी, तो उसी समय उस बॉक्स में पड़े हुआ मुझे एक छोटा सा बंद लिफाफा दिखाई दिया। मैंने उस बंद लिफाफे को खोला और उस लिफाफे में से मुझे एक छोटा सा चित्र मिला। मैंने इस चित्र को देखा और अनुमान लगाया कि यह चित्र आपकी माताजी का ही होगा। यह सोचकर मैंने इस चित्र को हाथ में लिया। मेरे मन में माताजी की स्मृतियां जाग उठी और मैं इस चित्र को लेकर बाजार गई और इसका बड़ा चित्र बनवा लाई। इस कथन के अंतर्गत स्मृतियों में डूबी प्रभा की मनोवृत्ति का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। इसी के आगे एक और व्याख्या प्रस्तुत है, जिसमें अनूप और प्रभा के बारे में बातचीत चल रही है। तो इसके अंतर्गत प्रभा कह रही है, टेस्ट की बात यह कहा है, यह तो धर्म की बात है। फिर तो यह चित्र वह सत्य है जिसके सामने हमारे लिए दुनिया की सारी खूबसूरती, सारा टेस्ट न्योछावर है। सोचो ना, यह ना होती तो आज तुम्हें कहाँ पाती। इस अवतरण में काल पुरुष और अजंता की नर्तकी शीर्षक जो है, इसमें प्रभा का कथन है। प्रभा अपने द्वारा बनाई गई ऑयल पेंटिंग को अपने कमरे में टांगना चाहती है, लेकिन अनूप इसके लिए उसे मना कर देता है। वह कहता है कि तुम्हारा यह टेस्ट मुझे गंदा लगता है। इस कथन के उत्तर में प्रभा जो कहती है वो यही वर्णित है। प्रभा कहती है कि तुम यह कहते हो कि दीवार पर चित्र लटकाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें पसंदगी या नापसंदगी की बात कहां से आ गई, क्योंकि यह कोई सामान्य चित्र नहीं है। यह चित्र जो तुम्हारी माताजी का है, इस चित्र को दीवार पर टांगना तो धर्म की बात है, क्योंकि उनका टंगा चित्र हमारा जहां पथ प्रदर्शन करता रहेगा, हमें जीवन जीने की एक नई ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। यह चित्र तो वह चित्र है जिसके समक्ष सारी दुनिया को की खूबसूरती, सारा टेस्ट, सभी कुछ न्योछावर है। यह वह पुण्य आत्मा का चित्र है जिसके संबंध में कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता, और तुम हो जो इस चित्र को दीवार पर टांगने के लिए मना कर रहे हो। अरे जरा इस बात का तो विचार करो कि यदि वह नहीं होती तो तुम कहां से आते और आज तुम्हें मैं कहां से प्राप्त करती। प्रभा ने मां के महत्व और गरिमा की अभिव्यक्ति
अपने कथन के माध्यम से करनी चाहिए। जननी तो जननी होती है, इसके अलावा वह कुछ भी नहीं होती। अगले व्याख्यान में चंदू तथा अनूप की पत्नी प्रभा, इन दोनों के कथन से लिया गया है। जब प्रभा का पूर्व प्रेमी, जो कि मुनि के रूप में उसके घर आया था, ठीक है, उसके बाद का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। तो प्रभा और चंदू के कथन में प्रभा चंदू को कहती है, 3 दिनों तक यही कमरा साहब के मेहमान की काली छाया से भरा हुआ था। अपने मित्र के साथ तुम्हारे साहब ने इसी कमरे में मेरी उस छोटी सी घटना को अपने विकारों के आतशी शीशे में बढ़ाकर देखा था। चंदू, इस तरह सिर दर्द कर रहा है, चीखू इसी कमरे में, तोड़ दूं इन दरवाजों को। अनूप के घर अतिथि के रूप में मुनि आता है, ठहरता है। उसके जाने के बाद प्रभा की जो मन स्थिति है उसका यहाँ चित्रण किया गया है। मुनि अर्थात हजारीलाल के जाने के बाद प्रभा चंदू से कहती है कि 3 दिनों तक यही कमरा साहब के मेहमान अर्थात अनूप के अतिथि मुनि से घिरा रहा। भाव यह है कि अनूप के घर मेहमान रूप में आया हजारीलाल 3 दिन तक इसी कमरे में ठहरा और तुम्हारे साहब ने इसी कमरे में बैठकर मेरे साथ पूर्व में घटी छोटी सी घटना की उसके साथ मिलकर चर्चा की। उसके साथ मेरी यह घटित घटना उसके मन में एक मनोविकार के रूप में आज तक समाई हुई है। उसी घटी घटना की असलियत जानने के लिए उन्होंने उससे संपर्क करके उसे यहाँ बुलाया था और कुछ जानना था। उसके आने से और ठहरने से मेरे मस्तिष्क पर इतना कुप्रभाव पड़ा कि मेरा इस तरह सिर दर्द कर रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं इस कमरे में चीखूं और कमरे में लगे दरवाजों को तोड़ दूं, जिससे उस मनहूस की काली छाया जो इस कमरे में अपने होने का एहसास करा रही है उससे मुझे मुक्ति मिल सके। यहां मुनि के आने से प्रभा की बनी मानसिकता और उसमें समाये विद्रोह के भाव का यथार्थ चित्रण हुआ है। मनोवैज्ञानिकता के आधार पर संकेत यह भी है कि प्रभा का पावन मन मुनि से नफरत भी करता है। अगले अवतरण में प्रभा और अनूप के बीच में संवाद होता है, जिसमें प्रभा अनूप को कहती है कि तुम्हारा दोस्त बन के आया मेहमान तुम्हें मेरे जो भूत की घटना है जिसमें मैं उसके साथ 3 दिन तक रही, उस घटना को उसने बढ़ा चढ़ा कर कहा। तो इसके उत्तर में अनूप कहता है कि हमारी इस तरह की किसी प्रकार की बात नहीं हुई। प्रभा उस घटना को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और वो अपने मन में बहुत ज्यादा कुंठित हो चुकी है। तो इन दोनों के संवाद को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। प्रभा अनूप से कहती है, तुम्हारी दुनिया करती होगी, लेकिन मैं वैसी असत्य दुनिया में नहीं रहती जो बाहर भीतर 2 टुकड़ों में बंटी हो, बाहर कुछ भीतर कुछ, जहां कुछ विष जैसा घुटा घुटा हो, जहां बुजदिल बसते हो, जहां। तो इस अवतरण में अनूप द्वारा मेहमान रूप में बुलाए मुनि के जाने के बाद प्रभा अनूप से कहती है कि तुम्हारा मेहमान तुमसे ठीक ही कह गया कि मुझसे शादी करके तुमने मुझे मुक्ति दी है। कथन के उत्तर में रूप में अनूप कहता है कि वह झूठ है। यह सुनकर प्रभा कहती है कि तुम्हारी दुनिया हंसी मजाक करती होगी, लेकिन मैं तुम्हारी हंसी मजाक की दुनिया में नहीं रहती हूँ और ना उसका मेरे लिए कुछ महत्व है और ना कोई स्थान है, क्योंकि मैं हमेशा किसी भी बात को गंभीरता से लेती हूँ। इस कारण मैं असत्य की दुनिया अर्थात हंसी मजाक छल कपट की दुनिया में ना तो विश्वास करती हूँ और ना उससे जीवन यापन करती हूँ। मैं सत्य की ही पक्षधर हूँ, इसलिए मैं उस व्यक्ति और जीवन को उचित नहीं मानती जो टुकड़ों में बंटा हुआ है। आज की दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से कुछ दिखते हैं और भीतर उनके कुछ और चलता रहता है। यहाँ यह कहकर प्रभा अपने पति से यह कहना चाहती है कि तुम बाहर से भले ही कुछ ना कहो, लेकिन तुम्हारे मन में
मेरे प्रति कुछ अवश्य ही चलता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सत्य की ही पक्षधर होने के कारण मैं यह कह रही हूं कि बाहर और भीतर का अंतर क्यों। मेरे अंदर तो यह भाव नहीं है, मैं बाहर से जो हूं वही अंदर से भी हूं। इसलिए मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई भी विषैली भाव नहीं है। इसलिए तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ अवश्य समाया हुआ है। मैं उस दुनिया को किसी भी स्थिति में पसंद नहीं करती हूं जहां बुजदिल स्वभाव के लोग बसते हो। प्रभा के व्यक्तित्व में समाई विशेषताएं इस कथन में संदर्भित हुई है।